नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्म मित्रों, नित्य प्रति की तरह हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके अपनी सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी मिलकर ध्यान की ओर चलेंगे। कोई भी कार्य हो, भौतिक क्षेत्र का या आध्यात्मिक क्षेत्र का, उसकी सफलता पुरुषार्थ पर कम, आशीर्वाद पर ज्यादा निर्भर करता है। तो आइए हम सभी प्रार्थना की ओर चलें। नमः शिवाय।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान से पहले कुछ ध्यान की राह के बारे में जानें। आइए। प्यारे साथियों, ये हमारा मानव देह, मानव जन्म, सब जानते हैं कि इसकी कितनी कीमत है। बेमोल, अनमोल, अमूल्य है। इसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। इसकी वैल्यू केवल एक साधक समझ सकता है, जो ध्यान की ओर, आत्मज्ञान की ओर, परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है। वो इसकी वैल्यू समझ सकता है, जानता है। उसकी एक एक श्वास की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। आज के समय में किसी प्यासी आत्मा को, किसी साधक को सही रास्ता मिल जाना या सही रास्ता दिखा देना बहुत बड़ी कृपा की बात है, बहुत बड़ी कृपा की बात। प्यारे मित्रों, हम सभी का भौतिक आर्थिक लॉस हो जाए, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। शायद उसकी भरपाई भी हो जाए, और यदि ना भी हो तो ये भौतिक संपदाएं हम सबके साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए इनके प्रति शायद इतना दुख भी ना हो। जो भीतर से थोड़ा जागा होगा, उसे भौतिक लॉस का कोई दुख विशेष नहीं होगा। किंतु जो प्यासी आत्मा है, परमात्मा की ओर चलने वाली, जो परमात्मा की ओर चली है, जिसने अपना सारा सुख, संपदा, सुविधाएं त्याग करके अपनी प्यास को परमात्मा की ओर मोड़ दिया, और यदि उसे मार्गदर्शक गलत मिल गया, मार्गदर्शन गलत मिल गया, वो बेचारा भावना में बहकर, श्रद्धा में बहकर अनुसरण करता चला गया, और जब उसके श्वासों की काफी पूंजी खर्च हो गई, या तो उसे खुद भीतर से एहसास करा दिया परमात्मा ने, या किसी सही मार्गदर्शक ने सही रास्ता दिखा दिया, उस दिन उसे बहुत चोट लगती है। हमने देखा अनेकों साधकों के किसी के 20 साल, किसी के 50 साल गलत मार्गदर्शन के कारण, गलत दिशा के कारण बर्बाद हो जाते हैं, किंतु उनकी प्यास सही होती है, और वो पूंजी श्वासों की लौट के नहीं आती। तो इतना बड़ा लॉस साधक का हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है प्यारे साथियों, बहुत बड़ी दुर्घटना है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझना।
एक संत सन्यासी जिसका कोई आगे नहीं होता, जिसका कोई पीछे नहीं होता, जिसका सर्वस्व ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, ऐसा साधक परमात्मा को साक्षी मान करके जब भीतर और बाहर की यात्रा पर उतरता है, भीतर और बाहर की यात्रा पर, जो सच में साधक है, जो सच में प्यासा है, जिसने केवल और केवल उस परम ब्रह्म परमात्मा के लिए अपना सर्वस्व भेंट कर दिया, उस साधक के लिए परमात्मा अक्सर प्रकट हो जाता है, रूप लेकर, सब रूप लेकर। अब एक साधक मानिए कि हरिद्वार से बद्रीनाथ की ओर जा रहा हो, वो उस राह पर अनेकों बार आया गया होगा, और एक नया साधक रास्ते में मिल जाए, पदयात्रा में, जो कभी नहीं गया, अगर वो उससे पूछता है कि क्या ये रास्ता, क्या ये राह सही है बद्रीनाथ की, तो जो अनेकों बार गया है, जिसके जीवन में अनुभव है, वो उसे एक उत्तर देगा, कुछ कुछ इशारे, कुछ कुछ संकेत। प्यारे मित्रों, समझते चले जाना। एक संकेत देगा, हाँ ये रास्ता बिल्कुल सही है, आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, इसी रास्ते पे चलते जाना, आप पहुंच जाएंगे। फिर कोई पीछे से कार वाला आके कहे कि क्या ये रास्ता महाराज बद्रीनाथ ही जा रहा है, फिर वो साधक कहेगा, हाँ बिल्कुल सही, आप इसी रास्ते पे आगे बढ़िए, आप बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक साधक जिसके भीतर कोई लोभ नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, जो उस रास्ते पे नित्य प्रति आने जाने वाला है, वो सीधा स्पष्ट कम शब्दों में उसे रास्ता दे देगा, समझा देगा, बता देगा और आगे भेज देगा। किंतु जिसके भीतर कुछ छल बल होगा, कुछ स्वार्थ होगा, जब उस आदमी से हम रास्ता पूछेंगे, क्या ये रास्ता बद्रीनाथ की ओर है, तो वो दो बातें कहेगा। हमने एक दिन कहा था ना कि एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। जब हम किसी दूसरे से पूछेंगे जिसके भीतर कुछ मल मैल होगी, छल बल कपट होगा, तो वो क्या उत्तर देगा, हाँ ये रास्ता बद्रीनाथ ही जा रहा है, मैं भी बद्रीनाथ ही जा रहा हूं, आओ मेरे साथ चलो, हम साथ साथ चलते हैं, सफर कट जाएगा, आपको मेरा, मेरे को आपका सहारा हो जाएगा, एक से भले दो। फिर वो कहेगा कि आप बद्रीनाथ जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, तो मैं भी बैठ जाऊं आपके साथ आपकी कार में। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हम दूसरे का इस्तेमाल करेंगे और रास्ते में उसे रोक कर बोलेंगे कि यहाँ ये स्थान है, यहाँ ये, अर्थात उसे उसकी डेस्टिनेशन से पहले थोड़ा सा घुमा देंगे, उसे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, उसे अपनी सारी जानकारी देना चाहेंगे, सारे कॉन्टैक्ट देना चाहेंगे। किंतु जो महात्मा सीधा साधा सरल होगा, वही आपके रास्ते सरल कर सकता है, वो आपको उलझाएगा नहीं, भटकाएगा नहीं, उल्टा आपके रास्ते के कंकर पत्थर चुन लेगा, क्योंकि वो उस रास्ते पे अनेकों बार गया है,
उसे वहां के अनेकों अनुभव प्राप्त हैं, अनेकों कष्ट जो उसने झेले, अनेकों दुविधाएं जो उसके जीवन में आई, अब वो दुविधाएं दूसरे के जीवन में ना आए, वो रास्ते आपके आसान कर देगा, क्योंकि वो उन रास्तों को जानता है। तो प्यारे साथियों, जितने भी साधक तो बहुत कम होते हैं, करोड़ों में सैकड़ों की गिनती भी नहीं होती। तो जितने भी साधक हैं, उनके श्वासों की बहुत कीमत है, बहुत कीमत। ये खजाना कब खत्म हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए एक संदेश देना चाहेंगे अपने जीवन के अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से। ये बात अलग है कि जब हम इस राह पे उतरे थे, उतरने से पहले ही भीतर मां भगवती कुंडलिनी शक्ति सदगुरुदेव प्रकट हो गए थे, जिन्होंने कदम कदम पर रास्ता दिखाया। ये तो एक अलग घटना है, सौभाग्य है, पूर्व जन्मों की कमाई पर निर्भर करता है, अपनी लगन प्यास उत्कंठा पर निर्भर करता है। किंतु जिनके भीतर का सद्गुरु जागृत नहीं है, कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए आज के युग में, आज के समय में? हम साधकों के पास दिव्य दृष्टि तो है नहीं कि सामने वाले के भीतर को पढ़ सकें कि सामने वाला है क्या। हमारे पास वो दिव्य दृष्टि नहीं है। वो सामने वाला हमें सही राह दिखा रहा है या गलत, इसका तो प्रमाण पत्र, ये दृष्टि हमारे पास नहीं है। तो वर्तमान समय में प्यारे मित्रों, हमारी सभी साधकों को एक सलाह है। सलाह, यदि आप अनंत के राही हैं, परमात्मा के जिज्ञासु हैं, आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु हैं, तो आज के समय में किसी को अपना गुरु धारण नहीं करना। कुछ पता नहीं चलता, ये बंद लॉटरी है, करोड़ों में से एक की निकलनी है, करोड़ों में से कोई एक पुष्प खिला हुआ निकलना है, शेष तो कांटे ही कांटे हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आपकी प्यास परमात्मा है, दृढ़ संकल्प है, तो किसी को अपने जीवन में गुरु धारण नहीं करना। ऐसा नहीं कि गलत ही निकलेगा, संभावना करोड़ों में से 0.1% की है कि सही निकले। अगर सारे सही होते तो आज सबके सहस्त्र दल कमल खिल गए होते। आज कोई ज्ञान में उलझा है, कोई दुकानदारी में, कोई विद्वता में, अर्थात इसलिए प्यारे साथ को सीधा सीधा अपने भीतर बैठे परमात्मा से रिश्ता बना लें और उसी परमात्मा से ही प्रार्थना करें। वो परमात्मा, वो सद्गुरु, वो अंतर्यामी जितना हमारी सुनता है उतना वो आपकी सुनेगा। यही तो उसका गुण है, यही तो उसकी विशेषता है कि परमात्मा की दृष्टि में कोई पार्शलिटी नहीं है कि ये बहुत बड़ा योगी है, इसकी मैं सुनूं, ये बहुत बड़ा पापी है, इसकी ना सुनूं। वो नहीं देखता। परमात्मा तो ये देखता है कि ये इंसान जुड़ा मुझसे है या दूसरे से। यदि आप सच में उस ओर बढ़ना चाहते हैं
तो बाहर के गुरुओं को प्रणाम कर दीजिए, किनारा कर लीजिए उनसे। नहीं तो 100 में से लगभग 100% जीवन रेत की तरह कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। सीधा सीधा उस अंतर्यामी से, क्योंकि वो आपके भीतर भी वही है जो मेरे भीतर है, कोई अंतर नहीं है भीतर वाले में। उसके प्रति समर्पित हो जाएं, उससे प्रार्थना करें, उससे रास्ता मांगें। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो आपकी सुनेगा, अवश्य सुनेगा, 100% सुनेगा। और वो सुन ही रहा है, वो तो केवल आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है कि देखूं 10 साल, 20 साल, 50 साल जब इसकी मैं नहीं सुनूंगा, क्या ये अंतिम श्वास तक मेरे से ही पूछता रहेगा या मुझसे हटकर किसी इंसान की ओर मुड़ जाएगा। वो आपके धैर्य की, आपके प्रेम की परीक्षा लेता है। हो सकता है कि आज पूछे वो कल उत्तर दे दे, उसका कोई भरोसा नहीं है प्यारे साथियों। और यदि आप उससे रास्ता पूछते रहेंगे, आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर बढ़ता जाएगा, तो वो ध्यान में, स्वप्न में किसी न किसी तरीके से आपको वो इमेज दिखा देगा कि ये है मार्गदर्शक और यहाँ है, उसके पास चला जा। वो बाहर आपके लिए व्यवस्था खड़ी कर देगा दोनों को मिलाने के लिए। फिर वो व्यवस्था पैदा करेगा, क्योंकि हम साधक भीतर से अंधे हैं, देखने में, समझने में, ढूंढने में असमर्थ हैं। ढूंढेंगे भी तो अंधेरा, ढूंढेंगे भी तो ज्ञान, अंधकार। अंधा क्या ढूंढ सकता है? हम सभी नेत्रहीन हैं भीतर से, तो फिर क्यों ढूंढें जब हमें दिखता ही नहीं, देखने की आंख ही नहीं, तो क्यों ढूंढें? क्यों ना उस परम ब्रह्म परमात्मा, अविनाशी, अंतर्यामी सर्वात्मा को समर्पित हो जाए, सच्चे मन से समर्पित हो जाए। फिर वो आंख भी प्रदान करेगा और आंख वाला पुरुष भी प्रदान करेगा। फिर वो संजोग बना देगा, इशारे में नहीं देगा, प्रत्यक्ष प्रकट प्रमाणित देगा। वो बस हमारे समर्पण की कमी है, हमारे प्रेम की कमी है। अन्यथा वो एक साधारण सी माँ थोड़ा सा कष्ट लगते ही बालक को तिल मिला उठती है। तो फिर ये तो परम पिता परमात्मा है, सर्वात्मा है। बाहर की माँ ने तो हमें एक इसी जन्म को दिया, किंतु वो परम ब्रह्म परमात्मा तो हमें युगों से जन्म देता आ रहा है। वही सर्वेश्वरी है, वही सर्वात्मा, वही परम पितु है। वो हमारे कष्ट को कैसे सहन कर सकता है? किंतु पहले उसे बताना पड़ेगा कि मुझे पदार्थ नहीं, परमात्मा चाहिए, तू चाहिए, तेरी गोद चाहिए, तेरा प्रेम, तेरा सानिध्य चाहिए, तू चाहिए। बस इतनी सी बात अगर आप हृदय से उसके चरणों में रख दोगे, तो हो सकता है कि अगला पल उसके प्रकट हो जाने का हो। उसने व्यवस्थाएं कर रखी हैं, ढक रखी हैं। हो सकता है कि व्यवस्था आपके घर के बाहर खड़ी हो, किंतु उसने
पर्दा डाल रखा हो, क्योंकि मेरी आस्था परमात्मा पे नहीं, सांसारिक पदार्थों पर, सांसारिक सामान पर, सांसारिक लोगों पर अभी मेरे में बहुत कमी है, अनंत कमियां हैं। झूठी श्रद्धा है, झूठा समर्पण है। थोड़ी देर उसको धूप व्यक्ति करता हूँ, आरती करता हूँ, थोड़े व्रत रख लेता हूँ, थोड़ी देर का समर्पण कर लेता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ, और थोड़े ही दिनों में कोई कान में कुछ डाल दे कि ये गुरु बहुत अच्छा है, तो मैं उसकी ओर चला जाता हूँ। ये देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला है, उसकी ओर चले जाता हूँ। कितनी कमियां हैं मेरे में, क्योंकि मैं अपने भीतर वाले से नहीं जुड़ा हुआ। आप अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़िए, फिर वह आपकी परीक्षा ले, कभी भी प्रकट ना हो। इस जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में वो प्रकट ना हो, उसका एक अनुभव भी प्रकट ना हो। मैं 10 साल ध्यान करूं, 50 साल ध्यान करूं, अंत में मर जाऊं, फिर जन्म हो, स्मृति लौटे, फिर ध्यान करूं, इतना सा भी अनुभव मुझे ना हो, किंतु मेरे समर्पण में तिल मात्र फर्क नहीं आना चाहिए, तिल मात्र भी। शिकायत भी नहीं आनी चाहिए। जब एक स्त्री किसी पति का वर्ण कर लेती है, उसके बाद उसका पति उसके लिए परमेश्वर है, भले ही उसके बाद उसे राजे महाराजाओं की ऑफर आए, सुंदर से सुंदर राजकुमारों की ऑफर आए, फिर उसके लिए सारा संसार जीरो है। फिर वो धर्म पत्नी अपने पति को परमेश्वर जानकर उसकी पूजा आराधना करती है। जब एक साधारण सी धर्म पत्नी अपने पति को परमेश्वर जान करके उसकी ओर मिट जाती है, तो हम तो साधक हैं, हम तो खोजी हैं। हमारी कैसी प्यास है, पल पल बदलती रहती है, पल पल। नहीं प्यारे साथियों, कभी नहीं बदलना। इसलिए हम बार बार कहेंगे, अनेकों बार कहेंगे, हर बार कहेंगे, मुझसे नहीं जुड़ना, मेरे जैसों से नहीं जुड़ना। हम लोग केवल स्वार्थ से जुड़े हैं। हम आपको कुछ दे नहीं सकते, आपसे ले जरूर सकते हैं। क्या पता कब कौन किस स्थिति पर अपना असली स्वरूप दिखा दे, कौन कितना बड़ा क्रिमिनल है, कौन क्या है, क्योंकि हमारे पास आंख तो है नहीं। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक संदेश, यदि आप ज्ञानी हैं, आत्मज्ञान आपका लक्ष्य है, मोक्ष मुक्ति परमात्मा आपका लक्ष्य है, तो सीधा सीधा ध्यान की राह पकड़ लें। अपने भीतर बैठे परमात्मा को रिझाने में, अपने भीतर के सद्गुरु की कृपा पाने में लग जाएं। क्योंकि बाहर आप रास्ता पूछेंगे, क्या गारंटी है मेरे जैसा इंसान आपको सही रास्ता बता दे? क्या गारंटी है? आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए, हम सभी साधक हैं, राही हैं उस अनंत परमात्मा के।
आइए अपने भीतर के परमात्मा की ओर चलें, अपने भीतर बैठे सदगुरुदेव की ओर चलें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे बार बार प्रार्थना करें कि मेरा लक्ष्य तू है, तुझ तक पहुंचना है, भीतर बाहर से अंधा हूं, दिखता नहीं है, किंतु ये शब्द ना हो, ये आपके हृदय की पुकार हो। फिर वो ना सुने, शिकायत नहीं करना, सुन ले तो धन्यवाद कर देना, पर शिकायत नहीं करना। आइए सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए ध्यान मंदिर की ओर, प्रेम मंदिर की ओर चलें। आप सभी साधक अपने प्रति ईमानदार होकर, अकेले होकर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। बाहर का कोई सहारा नहीं चाहिए, कोई बाहर का गुरु, संत, महात्मा, देवी देवता, भगवान, कोई क्रिया मंत्र कुछ नहीं चाहिए। जैसा प्रभु ने इस धरा पर उतारा था, बस उसी अवस्था में मुझे परमात्मा के चरणों में उतरना है। बाहर के नेत्रों को बंद करके अपना सारा ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर उतार दें। भीतर की आंख से अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा, अपने भीतर के सदगुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर मुड़ जाएं। किसी मंत्र का जप नहीं करना, वो सब संसार है, मन की देन है। किसी गुरु का स्मरण नहीं करना, सब संसार है, मन की माया है। हम सभी साधक इस समय हिमालय के समस्त तपोधन सिद्ध ऋषियों मुनियों की, दिव्य ऋषियों मुनियों की शरण में हैं, उनकी कृपा में बैठे हैं। वही निस्वार्थ हमारी सहायता कर सकते हैं, सही राह दिखा सकते हैं। अपने भीतर समर्पित होते चले जाएं। सीधा सीधा अपने भीतर बैठे प्रभु से जुड़ें। ढीले ढाले हल्के फुल्के बैठेंगे। शरीर में कोई अकड़ अहंकार ना हो। मस्त मलंग होकर एक नवजात शिशु की तरह बैठना। भीतर कोई प्रयास, कोई प्रार्थना काम नहीं आएगी। ये प्रार्थना प्रयास चापलूसियां मन की हैं, बाहर के संसार को रिझाने के लिए है। भीतर तो केवल आपका मौन, आपका समर्पण ही काम आएगा। इस शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रखना, नहीं सोचना कि सीधा बैठना है, सीधासन, पद्मासन, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये सब संसार की देन, किताबों की देन, अंधे अज्ञानियों की देन है। अष्टावक्र जैसे कुबड़े इंसान परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। बाल्या डाकू जैसे इंसान भगवान वाल्मीकि हो जाते हैं। केवल आप समर्पित हो जाएं, उसकी कृपा बरस सकती है, बरस सकती है। बरसे या ना बरसे वो विषय नहीं, आप केवल समर्पित हो जाएं और शिव नेत्र से अपने भीतर के संसार को देखते चले जाएं। भीतर आनंद है, प्रेम है। अकेले हुए बिना ये आनंद, ये प्रेम प्रकट नहीं होगा। हम सभी को संसार सर्कल लोगों के बीच में रहना पसंद है, मार्केट में रहना पसंद है, और वो परमात्मा अकेले का विषय है। एक प्रेमिका भरे बाजार में आपको गले नहीं लगाएगी। परमात्मा रूपी प्रेमिका तो आपको अकेले में मिलेगी। भीतर से अकेले होते चले जाएं। आपके रोम रोम में, नेत्रों में उस अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई ना हो, कोई भी नहीं। मन के प्रति होश और जागृति से बैठेंगे। कोई शुभ अशुभ विचार सामने आए, भूत भविष्य की कल्पना आए, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है ध्यान। बस आप ध्यान का ध्यान रखना,
ध्यान आपका ध्यान रखेगा। आइए प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर पुनः ध्यान से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हमें जो प्रसाद प्रदान किया, ज्ञान और ध्यान का, प्रभु की इस कृपा का आइए मिलकर धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे सभी साधक सब और से हटकर अपने भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाएं। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक अपने आसन को प्रणाम करके पुनः से अपने धर्म कर्म क्षेत्र प्रकृति की ओर लौट जाएंगे और हम एक बार पल भर के लिए आप सभी को बाहर हिमालय दर्शन कराएंगे। ओम नमः शिवाय।
हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, बहुत जल्द परमात्मा की कृपा से हम सभी साधक नवरात्रि के उपलक्ष्य में, नवरात्रि तो एक बहाना है, पुनः से हम सभी ध्यान में उतरेंगे, मंत्र साधना में उतरेंगे, भगवान के आशीर्वाद में उसकी राह पे उतरेंगे। प्रभु पुनः से हमें एक अवसर प्रदान करने वाले हैं। सभी साधक अपने तन मन आत्मा को पवित्र कर लें, निर्मल कर लें, भीतर से तैयारी कर लें। 12 या 13 तारीख को हम सभी बनाए हुए नियम, जानकारियाँ फेसबुक और व्हाट्सएप पे या खुद डाल देंगे या राकेश कुमार सिंह जी से कहेंगे वो डाल देंगे। और जैसा भी होगा लगातार हम इन टच रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 दिन में हम श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम जाएं और वहां से आप सभी को भगवान के लाइव दर्शन कराएं। और उसके बाद अगर प्रभु ने चाहा तो थोड़े दिनों के लिए हम हिमाचल